अगर चतुर्थी की अपनी विशेषताएं हैं तो इसके साथ जुड़ी बहुत सी सावधानियां भी हैं जिनका जिक्र कुछ ही पलों पहले पंडित जी ने किया भी था और इसलिए इनका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो वो कौन से कार्य हैं या कौन सी बातें हैं, कौन सी सावधानियां हैं जिनका चतुर्थी तिथि पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? पंडित जी, कौन सी है वो चीजें? देखो, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में आपको शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब क्यों नहीं करने चाहिए? इसलिए कि अमावस्या के बाद चतुर्थी जब आती है तो उस समय चंद्रबल बिल्कुल क्षीण होता है। चंद्रमा में उस समय 0 पॉइंट बल होता है, बल होता ही नहीं है। तो आपको शुभ कार्य इस समय नहीं करना चाहिए। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में बैगन, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, जिसको सकट कहते हैं, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी जिसको कहते हैं, इस तिथि में जमीन के अंदर उगने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे जिमीकंद, आलू, ये सब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्थी तिथि को भूल करके भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। चतुर्थी तिथि को भूल करके भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये मृत्यु समान भयकारक होती है। ऐसे में इस दिन यात्रा भूल करके भी नहीं करना चाहिए। चतुर्थी तिथि में क्या करना उत्तम होता है, ये सुन लीजिए। क्रूर प्रवृत्ति के कार्यों के लिए चतुर्थी तिथि अच्छी मानी जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में बिजली से रिलेटेड काम, शस्त्र से रिलेटेड काम, आग से रिलेटेड काम करना शुभकारी माना जाता है। अब चतुर्थी तिथि में घर बैठे कौन सा उपाय आपको भगवान गणेश की असीम अनुकंपा दिलवा सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्योंकि पंडित जी कहा ना आपने कि आजकल लोगों को कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं पता होता, उत्तरायण दक्षिणायन बाद की बात है। मैं इसलिए आपसे ये जानना चाहती हूँ, आजकल के बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि किसी के लिए लाभ, संतान के लिए लाभ हो, ठीक है, संतान से सीधा हमारा संबंध है, हमारा ही लाभ है, लेकिन वो माँ ही करे, ऐसा क्यों होता है कि किसी का, क्योंकि कर्मों का फल हर कोई भोगता है। बात सही कह रहे हो। तो फिर ये क्यों है कि किसी का किया किसी को लगेगा? ऐसा है, 72,000 नाड़ियों का संबंध केवल माँ से बच्चे का होता है। 72,000 नाड़ियों का संबंध, एक एक कोशिका का, एक एक बूंद खून के डीएनए का असर माँ के साथ बच्चे में होता है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले विज्ञान के लोग कह रहे थे कि क्लोन बनाएंगे, 2 ऐसे मतलब कि जीव पैदा करेंगे कि एक जैसी एक्टिंग करेगा, दूसरा भी वैसे ही करेगा। तो जो माँ के साथ उसका जैविक संबंध है, वो संबंध दुनिया में और किसी के साथ नहीं है। इसलिए माँ जब उसके लिए व्रत तप करती है तो उसके शरीर द्वारा किया हुआ तप बच्चे के द्वारा किया हुआ तप माना जाता है, और इसलिए उसका पुण्य उसको मिलना ही मिलना है। अपने लिए लाभ नहीं है क्या? अपने लिए भी लाभकारी है, लेकिन आप तो जानते हो, परहित बस जिनके मन माही तिनकह जग कस दुर्लभ नहीं। वही कार्य जब आप अपने लिए करते हो, मैं बताऊंगा आपको। एक बस स्टॉप पे एक महिला खड़ी थी अपने बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए, और दूसरी उस तरफ खड़ी थी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए। तो पहली महिला जो थी अपने बच्चे से कह रही है, देख, वो देख रहा है लड़का कूड़ा उठा रहा है, हाँ, अगर तू नहीं पढ़ेगा ना तो ऐसे कूड़ा उठाएगा। और दूसरी महिला उस तरफ वाली कह रही है, बेटे देख रहे हो ये क्या कर रहा है, कूड़ा उठा रहा है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो इन लोगों का दुख कौन दूर करेगा, इन लोगों को इस कूड़ा उठाने से कभी मुक्ति मिल पाएगी। इसलिए आपको पढ़ करके कुछ ऐसा संसार को बनाना है जिससे कोई आदमी विवश न हो इतना काम करने के लिए। तो दोनों को कराना है बच्चे से पढ़ाई ही, लेकिन दोनों का टारगेट अलग है, दोनों का लक्ष्य अलग है, दोनों को एक सोचने का तरीका अलग है। तो बस सोचने का तरीका अलग होना चाहिए, बाकी चीजें तो शुभ होती हैं।